हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे शैशवावस्था को। जो आपकी शैशवावस्था होती है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। जो आपका यूपी टेट है और सुपर टेट है, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हमने जो क्लासेस हैं अभी से स्टार्ट कर दी हैं। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें चलेंगी। इसमें मैं आपके लिए जो शैशवावस्था से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं वह मैंने इस वीडियो में लिए हैं। और मैं आपको जो टॉपिक हैं उनको बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। बिल्कुल थ्योरी बेस्ड सारी चीज़ें होंगी। जो आपका जो यूपी टेट होता है आपका, इसमें क्या होता है, यह फैक्ट पर आधारित होता है। इसमें जो फैक्ट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ना कि इसमें पेडागोजी से संबंधित कुछ पूछा जाता है। तो आपको इसको अच्छे से फोकस करके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो इनके बारे में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है, और हमारी वीडियो है जो रुक जाती है तो और स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाती है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिएगा, जिससे क्या होता है हमें बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। मनोविज्ञान ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। तो समझते हैं कौन कौन से 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका शैशवावस्था, दूसरे नंबर पर आता है आपका बाल्यावस्था, और तीसरे नंबर पर आता है आपका किशोरावस्था। यह आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं जो आपकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हैं। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था की। किसकी बात करते हैं? शैशवावस्था की बात करते हैं। तो यह अवस्था आपकी 0 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। कितने वर्ष की होती है? 0 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। तो आज हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। कल की नेक्स्ट वीडियो में बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इसी तरीके से हम इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, शैशवावस्था होती है यह आपकी 0 से क्या होती है? 6 वर्ष की अवस्था होती है। आगे बात करते हैं बाल्यावस्था की। तो यह आपकी 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक, किशोरावस्था की बात करते हैं तो 12 से आपकी 18 वर्ष की यह आपकी अवस्था हो जाती है। यह आपकी 3 अवस्थाएं हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, शैशवावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जन्म से लेकर जो 6 वर्ष की अवस्था होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होती है, वह कौन सी अवस्था होती है? तो वह आपकी शैशवावस्था हो जाती है। जो कैसी होती है? जन्म से, यानी कि 0 से लेकर आपकी 6 वर्ष की अवस्था होती है। आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। जो आपका सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है वह आपको अवस्था बतानी है, कौन सी अवस्था हो जाती है। तो यह आपकी शैशवावस्था कहलाती है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ शैशवावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको अच्छे से समझना है सभी क्वेश्चंस को। जो आपका समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, यह आपकी शैशवावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। शैशवावस्था में स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि एक नवजात शिशु का भार होता है। जो आपका नवजात शिशु होता है उसका जो भार होता है, वजन होता है, कितना होता है? तो यह 6 से लेकर 8 पाउंड इसका क्या हो जाता है? भार हो जाता है। 6 से लेकर 8 पाउंड भार हो जाता है किसका? एक नवजात शिशु का। आगे बात करते हैं।
शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। तो सीखने का आदर्श काल कहा है, किसने कहा है? तो यह आपके वैलेंटाइन हो जाते हैं। सीखने का आदर्श काल की बात करते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं? वैलेंटाइन हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है, यह जो परिभाषा है आदर्श काल वाली, यह आपकी कई बार पूछी जा चुकी है, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात करते हैं। सबसे तेज जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, वह क्या होता है? फास्ट होता है। यहाँ पे शारीरिक विकास और आपका मेंटल यानी कि मानसिक विकास कैसा होता है? बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही तेजी से होता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। यहाँ तक बात क्लियर? सबसे तेज शारीरिक विकास और आपका मानसिक विकास है, बहुत तेज होता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में, जो आपकी 0 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम शैशवावस्था की बात करते हैं। अगर आपसे यहाँ पे शैशव अवस्था पूछ ली जाए, क्या पूछ लिया जाए? शैशव अवस्था इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 0 से 2 वर्ष भी होता है। ठीक, शैशव अवस्था की बात की गई है। कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था। ठीक, शैशवावस्था, तो यह आपकी 0 से 2 वर्ष हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। शैशवावस्था की बात करते हैं तो 0 से 6 वर्ष की अवस्था यहाँ पे हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है? जो आपकी शैशवावस्था होती है, इसमें बच्चा है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस अवस्था में बच्चा सीखता है। ठीक, सेंसेस के माध्यम से बच्चा इस अवस्था में सीखता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि विकास की प्रक्रिया होती है, जो आपकी विकास की प्रक्रिया होती है किस तरीके से चलती है? तो यह आपकी गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह आपकी क्या होती है? विकास की अवस्था होती है, विकास की प्रक्रिया होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। जो जन्म से लेकर कब्र तक होता है वही आपका क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना आप, कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो यह कथन किसने कहा है? यह बात किसने कही है कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वह शुरुआत के 5 वर्षों में क्या बन जाता है? शुरुआत के 4-5 वर्षों में वह बन जाता है। तो यह आपका जो सिगमंड फ्रायड हैं, इनका कहना था। किनका कहना था? सिगमंड फ्रायड का कहना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी यह परिभाषा है, कथन है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को शुरुआत के जो 4-5 वर्ष होते हैं, तो वह 4-5 वर्ष में वह जो कुछ भी बनना चाहता है वह बन जाता है। किसका कहना है? यह आपके सिगमंड फ्रायड का कहना हो जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दूध के दांत होते हैं, जो आपके दूध के दांत होते हैं कितने होते हैं? दूध के दांत आपके 20 हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? दूध के दांत कितने होते हैं बच्चे के? 20 हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आपको बतानी है कितनी होती है? तो 270 होती है। कहीं कहीं पर आपको 300 भी दिखेगा नवजात शिशु में। जहाँ पे 270 ऑप्शन में होगा तो आपको 270 लगा देना है, 300 होगा तो आपको 300 लगा देना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन हैं आपके वहाँ पे सेम नहीं मिलेंगी। ठीक, जो आपका नवजात शिशु होता है इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। और अगर आप वहाँ पे ऑप्शन में 270 नहीं है तो आपको 300 लगा देना है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं वयस्क की। किसकी बात करते हैं? वयस्क की। तो वयस्क की कितनी हड्डियाँ होती हैं? आप सभी को पता है 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं। और नवजात की बात की गई तो यहाँ पे 270 हो जाती हैं, और या फिर आपकी 300 हड्डियाँ हो जाती हैं।
चलिए आगे बात करते हैं कि कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति क्या होती है, तीव्र होती है। तो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, दोहराता है, चीज़ों को बार बार बोलने का क्या करता है, अभ्यास करता है। एक बात को 4 बार बोलेगा तो यह आपकी शैशवावस्था होती है। इसी अवस्था में बच्चा है, इसमें दोहराने की प्रवृत्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार आपको बताना है कि जो लड़कियां होती हैं इनमें कौन सी ग्रंथि होती है। तो इनमें आपकी इलेक्ट्रा ग्रंथि हो जाती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि होती है, तो आपकी इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। आपको ध्यान रखना है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, लड़कियों में कौन सी होती है, आपकी इलेक्ट्रा ग्रंथि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। वहाँ पे हमने सिगमंड फ्रायड के अनुसार समझा लड़कियों में कौन सी होती है, इलेक्ट्रा होती है, और लड़कों में बात की गई तो आपकी ओडिपस होती है। कौन सी होती है लड़कों में आपकी ओडिपस होती है, और लड़कियों की बात की गई तो लड़की में क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। ठीक, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है लड़कियों में, और लड़कों में होती है आपकी ओडिपस ग्रंथि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 आता है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। बच्चा है, खुद से प्रेम करता है, तो यह कौन सी अवस्था होती है, तो शैशवावस्था में बच्चे में जो स्वप्रेम की भावना होती है इसका क्या होता है, विकास होता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। यहाँ पे पूछा है कि बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो 280 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 280 दिन लगते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके 40 सप्ताह हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 40 सप्ताह हो जाते हैं। या फिर हम यहाँ पे और बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे आपका 9 महीना 10 दिन हो जाता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कैसे भी करके क्वेश्चन बन जाएगा, तो ध्यान रखना है। 280 दिन होते हैं, 40 सप्ताह, यानी कि यहाँ पे 9 महीना 10 दिन आपके हो जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे कथन है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह किसने कहा है, तो यह आपके क्रो एंड क्रू ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी होती है यह आपकी क्या होती है, बालकों की शताब्दी होती है। तो क्रो एंड क्रू ने यह कहा था। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए हरलॉक की बात करते हैं। तो हरलॉक का एक कथन था, किसका, हरलॉक का कहना था कि जो शैशवावस्था होती है यह कैसा होता है, एक खतरनाक काल होता है। कैसा काल होता है, यह आपका खतरनाक काल होता है। आपको ध्यान रखना है, कैसा काल है, खतरनाक काल है, यानी कि सेंसिटिव यह पीरियड होता है। ठीक, आपने समझा क्या होता है, यह आपका सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक, यानी कि खतरों से यह भरा हुआ होता है, जो आपका शैशवावस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो जो आपकी नैसर्जिज्म की अवस्था होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेम की प्रवृत्ति बोलते हैं। तो यह होती है कौन सी अवस्था में, तो यह आपकी शैशवावस्था में हो जाती है। ठीक, नैसर्जिज्म की जो प्रवृत्ति होती है, स्वप्रेम की प्रवृत्ति होती है, यह आपकी शैशवावस्था में हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि जो आपकी मूर्त यानी कि चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं, बच्चा को तर्क करने की क्षमता आ जाती है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है, तर्क करना शुरू कर देता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यह कौन सी अवस्था होती है, यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। किसके अनुसार कहा गया है, तो यहाँ पे समझते हैं, यह आपके
जीन पियाजे हैं, इनके द्वारा यह चीज़ें कही गई हैं कि जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, आपको बताना है डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं वह कौन हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपके हेलन पार्कहर्स्ट हैं, यह आपके डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हो जाते हैं। मिस हेलन पार्कहर्स्ट आपके किसके जन्मदाता हैं, तो यह डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, मिस हेलन पार्कहर्स्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि विशेष शैक्षणिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलता है। तो समान शिक्षा अवसर प्राप्ति की बात की गई है, समान शिक्षा बच्चे को मिल रही है, तो यहाँ पे आपकी समावेशी शिक्षा हो जाती है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी के लिए क्या, सभी के लिए समान शिक्षा। क्या हो जाता है, सभी के लिए समान शिक्षा, यह इसका मतलब हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, जो आपकी दिव्यांग छात्रों के लिए, सामान्य छात्रों के लिए, सामान्य विशिष्ट छात्रों के लिए, सभी के लिए जो समान शिक्षा मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो शैशवावस्था से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से मैं आपको सभी टॉपिक को कराऊंगी। आपको यूपी टेट के लिए जुट जाना है अभी से, आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है। अभी से आप लगते हैं अपनी तैयारी में तो आपका यूपी टेट अच्छे से हो जाएगा। यूपी टेट के तुरंत बाद ही आपका क्या होगा, सुपर टेट होगा। तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है, जुट जाना है और अपने जो स्कूल में सरकारी अध्यापक के रूप में नियुक्त हों, सरकारी सीट प्राप्त करें। ठीक, चलिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, यही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी आपको इधर उधर कुछ देखना नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सब ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करके चलना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इससे क्या होता है कि वीडियो रुकती नहीं है, चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, तो और बच्चों तक और स्टूडेंट्स तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक, मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।